वहीं शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। लोग मां दुर्गा की पूजा में लीन हो चुके हैं। रांची में जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं। वहीं शहर के जैप 1 में भी बड़ी धूमधाम से पूजा कराई जा रही है। हालांकि इस बार कोरोना को लेकर वहां एक ही कलश की स्थापना की गई है। तो जैप 1 से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं संदीप, और सीधे उनका रुख करते हैं और क्या कुछ तस्वीर है वहां की, क्या तैयारियां की गई है दुर्गा पूजा को लेकर, पूरी जानकारी दी। जी, नवरात्र का आज दूसरा दिन है और कह सकते हैं इस नवरात्र में माँ दुर्गे की 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज दूसरे दिन माता के जो ब्रह्मचारिणी का रूप है उसकी पूजा को होती है। और आपको दिखलाना चाहेंगे जैप 1 परिसर का यह पूजा स्थल है जहाँ पे एक विशेष पूजा होती है। और इस जैप 1 की बात करें तो जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें इनका एक बड़ा योगदान होता है जैप के जवानों का। और यहाँ पे हर एक वर्ष माँ दुर्गे की आराधना की जाती है। जितने भी जवान हैं उनकी कह सकते हैं लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो जहाँ पे भी सेवा या ड्यूटी होती है वहाँ पे वे सुरक्षित रहें। आपको दिखलाना चाहेंगे, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए जैप में सिर्फ एक कलश की स्थापना हुई है। हालांकि यहाँ पे 100 से भी ऊपर पहले कोरोना जब नहीं था तो स्थापना होती थी, कलश स्थापित किए जाते थे और विशेष पूजा यहाँ पे होती थी। और ख़ास बात है यहाँ पे कि जो जैप के जो जितने भी जवान हैं उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी भी यहाँ पे पूजा होती है, ताकि उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वे कभी उनका साथ नहीं छोड़े। जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो वे मुख्यमंत्री से लेके कह सकते हैं जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में वे शामिल होते हैं। नक्सल अभियान में भी उनकी सेवा ली जाती है। तो यही वजह है कि इनके जो शस्त्र है उनकी पूजा की जाती है ताकि उनका शस्त्र हमेशा उनका साथ दे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जवान हैं जैप के और वही यहाँ पे पूजा कराते हैं। उनसे ही बात करते हैं कि जो जैप का पूजा है इसका क्या महत्व है, किस तरह से पूजा अर्चना हर एक साल यहाँ पे हो रही है? देखिए, जैप में जो भी पूजा होता है ये पारंपरिक ढंग से होता है और इसमें कलश स्थापना की जाती है। मूर्ति पहले रखा जाता था लेकिन अभी मूर्ति नहीं रखा जाता है। हम लोग जब से पूजा कर रहे हैं तब से कलश स्थापना ही की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ जो अस्त्र शस्त्र की पूजा भी होती है। जो अस्त्र शस्त्र की आप लोग पूजा करते हैं उसके पीछे क्या मान्यता है? अस्त्र शस्त्र की पूजा इसलिए करते हैं कि हम एक सैनिक हैं, हमें माता द्वारा जो शक्ति प्रदान हो, वो अस्त्र शस्त्र का कोई दुश्मन से लड़ाई होती है उस हथियार से हमारा कोई मतलब लड़ाई की जीत हो, वो हम इधर जगह में धोखा ना दे, इसलिए अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। जी, माता की बात करें तो किस तरह से आप लोगों की जैसे जो सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग तैनात होते हैं, कुछ लोग और भी हैं उनसे भी बात करते हैं। जैप की एक अलग पूजा की व्यवस्था होती है। यहाँ जैप के जो जवान हैं वो अपनी आर्म्स की भी पूजा करते हैं। इसके पीछे क्या आप लोगों की मान्यता है? सबसे पहले तो मैं नवरात्रि का आज दूसरा दिन हम लोग कलश स्थापना किए कल। इसके उपलक्ष्य में मैं सारा झारखंडवासी और देश के लिए मैं शुभकामना देता हूँ और हम लोग जवान की तरफ से। आपका जो क्वेश्चन था जैसे कि ये अस्त्र शस्त्र की पूजा क्यों किया जाता है, जैसे कि वर्तमान में हम लोग का जितना भी जवान है घोर उग्रवादी क्षेत्र में ड्यूटी करता है और वीआईपी ड्यूटी, उसकी सुरक्षा में हम लोग ड्यूटी करते हैं और उसमें मेन हम लोग को हथियार का ज़रूरत पड़ता है, अस्त्र शस्त्र का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए उसको हर एक साल हम लोग उसको पूजा करते हैं। जैसे कि इस बार तो आप दिखाई नहीं दे रहा, लेडीज़ लोग सारा रहती है यहाँ पर, कम से कम 100-150 की संख्या में रहती है। उन लोग का मानना है, यहाँ देवी का उन लोग का मन में ये है कि अगर वो लोग अगर पूजा करती है तो मेरा पति, मेरा भाई, मेरा जो भी वो है उसका सुरक्षा हो और विजय हो के आए, इसलिए लोग पूजा करते हैं। यही मान्यता है। यदि जैप की पूजा की बात करें तो एक विशेष महत्व है इस पूजा की। 9 दिनों तक जो आराधना आप लोगों के द्वारा किया जाता है, किस तरह से आप लोग पूरे इस 9 दिन की जो पूजा होती है उसे संपन्न करते हैं? जैसे तो कल से नवरात्र प्रारंभ हो गया है और कल कलश की स्थापना हुई है।
और 10वीं तक ये कार्यक्रम चलेगा। जैसे आज तो दुर्गा माता के द्वितीय रूप जो ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वरूप है उनका पूजा संपन्न हुआ है और शाम को संध्या आरती होगी और प्रतिदिन इस तरह का जो हमारे वाहिनी के पुरोहित है उनके द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो उसी हिसाब से जो पूरे विधि विधान और अनुष्ठान के साथ जो पूजा संपन्न होना है वो उनके देखरेख में हो रहा है। इस बार यदि बात करें तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा किस दिन होगी इस बार? अस्त्र शस्त्र की पूजा अष्टमी के दिन होती है। हमारे यूनिट में जो भी हथियार है, अत्याधुनिक हथियार है, उनको ये बलि वाले जो क्षेत्र है उन पे उनको सजावट के रूप में रखा जाता है और उनका भी पूरे विधि विधान और अनुष्ठान के साथ उनकी अस्त्रों की पूजा होती है। क्योंकि हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में सशस्त्र बल में है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अस्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि विधि व्यवस्था हो या उग्रवादी अनुमूलन अभियान हो, उस पर बिना शस्त्र से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1880 से ये सबसे प्राचीन वाहिनी है, उसी समय से अस्त्र शस्त्र की पूजा यहाँ पे की जाती है। हाँ, तो 1880 से यहाँ पे पूजा होती आ रही है। आपको यहाँ पे दिखलाना चाहेंगे जो जगह है, महाअष्टमी के दिन यही स्थल पे कह सकते हैं जैप के जो जवान जितने भी आर्म्स का उपयोग करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उन आर्म्स का यहाँ पे कह सकते हैं एक पहले उन्हें सजा के यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद महाअष्टमी के दिन ही यहाँ पे उन सभी शस्त्रों की पूजा की जाती है ताकि वे उनके कार्य क्षेत्र में जब भी वे अपने शस्त्र लेके जाएं तो उनके शस्त्र उनका कभी धोखा नहीं दें। क्योंकि यदि जैप की बात करें तो वे जो नक्सल अभियान है उससे वहाँ पे भी शामिल होते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री से लेके जितने वीआईपी होते हैं उनकी सुरक्षा में इनका एक अहम योगदान होता है। यही वजह है कि जो जैप के जवान हैं उनकी जो महिलाएं हैं, चाहे उनकी बहन हो, पत्नी हो या माता हो, सभी इनकी सुरक्षा के लिए इस नवरात्र का यहाँ पे पाठ करते हैं। इन 9 दिनों तक माँ से यही आराधना करते हैं कि उनके जो पुत्र हैं, पति हैं या बेटे हैं जो अपनी सेवा या कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वे वहाँ पे सुरक्षित रहें और इन्हीं सब चीज़ों को लेके कह सकते हैं। संदीप, क्या वहाँ पर आम लोगों को आने की अनुमति है? क्योंकि बिल्कुल ही अलग तरीके से, अनोखे ढंग से माँ की पारंपरिक तरीके से पूजा तो की ही जाती है, साथ ही साथ हथियारों की भी पूजा होती है, तो ये एक खास बात है। क्या आम लोगों को वहाँ पहुँचने की अनुमति है? जी, यदि पूरे नवरात्र की बात करें तो दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आते हैं और इस पूजा में शामिल होते हैं। सभी को इसमें शामिल होने की अनुमति होती है। पर इस बार यदि जिस तरह से कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलश मुख्य पूजा स्थल है वहाँ पे जो महिलाएं होती थी वे कलश स्थापना करके पूजा करती थी। पर कोरोना की वजह से इस बार जरूर खाली है, सिर्फ एक कलश की स्थापना की गई है और वहाँ पे पूजा हो रही है। पर जिस तरह से जो लोग हैं बाहर के वे भी इस पूजा में शामिल होने के लिए आते हैं और ख़ासकर जो जिस दिन हथियारों की पूजा होती है उस दिन काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि एक अनूठा पूजा है पूरे झारखंड की यदि बात करें तो यहाँ पे इस तरह की पूजा और कहीं भी नहीं होती है। जैप परिसर में जो हथियारों की पूजा होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होता है यह पूजा। और इन 9 दिनों तक की यदि बात करें तो जैप के जितने भी जवान हैं या फिर जो उनके परिवार वाले हैं वे इस विशेष पूजा में शामिल होते हैं। अब माँ से ही आराधना करते हैं कि उनके जितने भी जवान हैं या फिर जो घर परिवार है उनके लोग सुरक्षित हों। और यही वजह है कि जैप का एक जो अनूठा पूजा है वह पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है और इस पूजा में शामिल होने के लिए लोग दूर दराज से भी यहाँ पहुँचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप। तमाम